नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस साल 2025 में दिल्ली में कितने लोग गायब हो चुके हैं? 7,880 लोग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जनवरी से लेकर जुलाई तक सिर्फ इन 7 महीनों में दिल्ली में 7,880 लोग गायब हो चुके हैं। यह संख्या इतनी बड़ी है कि एक छोटे से शहर की पूरी आबादी के बराबर है। जिपनेट यानी जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क के डाटा के अनुसार इन 7,880 गायब लोगों में 4,700 से ज्यादा महिलाएं हैं और 3,000 से ज्यादा पुरुष हैं। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है कि आउटर नॉर्थ दिल्ली से सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए, 908 केसेस बवाना, स्वरूप नगर, बादली जैसे इलाकों से। वहीं न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 85 लोग गायब हुए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है। इस टाइम पीरियड के दौरान दिल्ली में 1400 से ज्यादा डेड बॉडीज मिली हैं और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में से 352 डेड बॉडीज मिली है, जिनमें से कईयों की तो पहचान तक नहीं हो पाई। कई लोग गायब हो रहे हैं, कई लोगों की डेड बॉडीज मिल रही हैं, और डेड बॉडीज मिल रही हैं तो उनकी आइडेंटिटी नहीं पता चल पा रही। ऐसा कैसे? अब यहाँ एक सवाल उठता है कि इतने सारे लोग कैसे गायब हो रहे हैं? क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई केस है या कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं हिमांशु शौकंद। सबसे पहले समझते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इसके लिए क्या कदम उठाए। दिल्ली पुलिस ने इन केसेस को देखते हुए ऑपरेशन मिलाप को लॉन्च किया इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। दिल्ली पुलिस के डाटा के अनुसार हर रोज 40 से ज्यादा लोगों की मिसिंग रिपोर्ट होती है, जिनमें से कुछ लोग वापस भी मिल जाते हैं। और 2025 में ऑपरेशन मिलाप के तहत 900 से ज्यादा लोगों को ट्रेस किया गया, जिनमें से 300 से ज्यादा बच्चे थे और 600 से ज्यादा अडल्ट्स थे। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला। बच्चों के मुकाबले अडल्ट्स ज्यादा गायब हो रहे हैं, क्योंकि चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग केस आमतौर पर ज्यादा होते हैं। लेकिन 2025 में ट्रेंड रिवर्स हो गया। 60% अडल्ट्स हैं और 40% चिल्ड्रंस हैं। चाइल्ड लेबर रेस्क्यू केसेस भी 2025 में बढ़ चुके हैं। जनवरी से मई तक 202 बच्चों को रेस्क्यू किया, जो कि पिछले साल के 134 से काफी ज्यादा है। ये बच्चे मेनली यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान से दिल्ली में ट्रैफिकिंग हो रही है इन बच्चों की, जो 3 से 5 रुपए पर गारमेंट के लिए 10 से 12 घंटे काम करने को मजबूर है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क भी अब इवॉल्व हो चुका है। अब ये फेक एजेंसीज, फेक रिलेटिव बनकर लोगों को लालच देते हैं कि मेनली ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को ही टारगेट करते हैं। ये झूठे वादे करके लोगों को, झूठे नौकरियां दिलवाने के वादे करके लोगों को फंसा लेते हैं। एनआईए ने एक रैकेट को पकड़ा है जो डोंकी रूट से लोगों को यूएसए भेज रहे थे। अब इसे जियोग्राफिकल पैटर्न के उस पर समझते हैं। आउटर नॉर्थ दिल्ली से सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं बवाना, स्वरूप नगर, बादली जैसे इलाकों से, जो कि दिल्ली की बाउंड्री एरिया के पास मौजूद है। यहाँ पे मेनली माइग्रेंट पीपल रहते हैं, जो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन वाले होते हैं। यहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस भी बहुत कम होती है और इन सब चीजों को मिलाकर ये एरिया बहुत ही वल्नरेबल बन जाता है। AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के डाटा के अनुसार अब ट्रैफिकिंग पैटर्न भी बदल चुका है। अब बच्चों को सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ही नहीं, बल्कि लेबर के लिए, फैक्ट्री में काम करवाने के लिए, भीख मंगवाने के लिए भी यूज किया जा रहा है। अडल्ट ट्रैफिकिंग में ऑर्गन ट्रेड, फोर्स्ड मैरिज एंड बॉन्डेड लेबर भी शामिल है। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के अनुसार हर साल 6,000 से ज्यादा बच्चे गायब होते हैं, बट रिकवरी भी डिसेंट है। 70 से 80% बच्चे ट्रेस हो जाते हैं और उनको रिकवर किया जाता है। लेकिन जो 20 से 30% बच्चे जो गायब हो गए, उनका क्या? इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जिपनेट सिस्टम अपग्रेड हो गया है। पहले हर काम मैनुअली करना पड़ता था, फिजिकल रजिस्टर, फिजिकल नोटिस। अब ये सब डिजिटल डाटाबेस में है, जो 8 स्टेट हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, चंडीगढ़, उत्तराखंड के बीच में रियल टाइम डाटा शेयर करता है।
ऑपरेशन मिलाप के तहत साउथ वेस्ट पुलिस स्टेशन ने सिर्फ जुलाई में 140 से ज़्यादा लोगों को रीयूनाइट किया, जिसमें 60 से ज़्यादा बच्चे थे और 80 से ज़्यादा अडल्ट्स थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करके, लोकल इंक्वायरीज करके और ट्रांसपोर्टेशन हब पे चेकिंग करके रीयूनाइट किए गए। लेकिन यहाँ एक डार्क रियलिटी भी है। फैमिलीज मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट करने में हेजिटेट भी करती हैं। सोशल स्टिग्मा, पुलिस की 24 आवर वेटिंग पॉलिसी, और कभी कभी फैमिली को लगता है कि वो खुद भाग गया, अपनी फैमिली की पर्सनल डिस्प्यूट की वजह से। इन सब चीज़ों की वजह से टोटल नंबर अनरिपोर्टेड रह जाती है मिसिंग पर्सनों की। नेशनल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इंडिया में इन्फोर्समेंट डिसअपीयरेंस की काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। कश्मीर में 8000 से ज़्यादा लोग लापता हैं, पंजाब में भी सेम 8000 से ज़्यादा लोग लापता हैं, और ईस्ट स्टेट्स में भी सेम हाल है। इन सब में ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क क्राइम डेफिनेटली इन्वॉल्व है। इकोनॉमिकल एंगल की बात करें तो वो भी बड़ा क्रूशियल है। मोस्टली जो पीपल मिसिंग है वो सब पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन वाले हैं, जो दिल्ली में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आए थे, वर्क के लिए आए थे, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेबर और स्ट्रीट वेंडर जैसी कैटेगरीज हैं। ट्रैफिकर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो मल्टी प्रोंग अप्रोच की ज़रूरत है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट की, जिसमें फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम, डिजिटल आईडी कार्ड और सीसीटीवी नेटवर्क को और इंक्रीज करने की ज़रूरत है। सेकंड, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है। थर्ड, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी भी बढ़ानी पड़ेगी स्टेट के अंदर, ताकि माइग्रेंट प्रेशर दिल्ली में कम हो सके। लीगल फ्रेमवर्क को भी स्ट्रेंथन करना होगा। करंटली ट्रैफिकर्स को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है। किडनैपिंग के लिए अलग, सेक्सुअल ऑफेंस के लिए अलग, लेबर लॉ के लिए अलग। कंप्रहेंसिव एंटी ट्रैफिकिंग लॉ की ज़रूरत है, जो फास्ट काउंट कर सके इन केसेस। इंडिविजुअल लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली यंग जनरेशन को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाएं। जो जॉब ऑफर टू गुड टू बी ट्रू लगते हैं उनसे बचें, और अपने फैमिली मेंबर को अपनी इंफॉर्मेशन टाइमली अपडेट करते रहें। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को हमेशा अपडेट रखें। फ्यूचर प्रेडिक्शन बड़ी डिस्टर्बिंग है। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो अर्बन माइग्रेशन बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, और इकोनॉमिकल फैक्टर की वजह से ट्रैफिकिंग नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ट्रैफिकर टेक्नोलॉजी के साथ डीप फेक, एआई फेक इमेज जनरेट करके लोगों को स्कैम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम तो सिर्फ होप कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की इन सक्सेस स्टोरी को देखते हुए गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे अडॉप्ट करने लग रही है, और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। पब्लिक में अवेयरनेस फैल रही है सोशल मीडिया के थ्रू। एनजीओ और सिविल सोसाइटीज एक्टिवली इन्वॉल्व हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर। दोस्तों, अंत में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये 7880 कोई स्टैटिस्टिक नंबर नहीं, ये सीरियस क्राइसिस है जिसके पीछे कॉम्प्लेक्स फैक्टर छुपे हैं। पुअर्टी, ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वीक लॉ, बट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं अगर कोऑर्डिनेट अप्रोच अपनाए तो। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग किया जाए तो। दोस्तों, अगली बार कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी आपके आसपास आप नोटिस करें, उसे इग्नोर ना करें, उसे पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पे रिपोर्ट करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैल सके। क्योंकि हर मिसिंग पर्सन किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के माता पिता है। देयर फैमिली डिजर्व आंसर। यह हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस क्राइसिस को एड्रेस करें।